मैं हूँ डॉक्टर जीडी सिंह, फाउंडर एंड चेयरमैन फॉर एशियन अफ्रीकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड ऑल्सो प्रेसिडेंट फॉर यूनिफाइड ब्रेन्स। आज हमारे यहाँ पे ग्लोबल बिजनेस लीडरशिप फोरम 2024 का आयोजन किया गया था, जहाँ पे देश विदेश से काफ़ी सारे तादाद में आप ये कह लीजिए कि लगभग 40 से ऊपर इंटरनेशनल डेलीगेशन आई हुई है यहाँ पे। कुछ लोग हमारे अफ्रीका में केनिया से, इथोपिया से वो भी आए हुए हैं, और हमारे इथोपिया के जो हाई कमिश्नर हैं वो भी यहाँ पे पधारे हैं एज अ चीफ गेस्ट। और बेसिकली देखिए, ऐसा है कि कोई भी अवार्ड फंक्शन इसीलिए आयोजित किया जाता है कि जहाँ हम लोगों का उत्साह बढ़ाएं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ से हम लोगों के द्वारा बोले गए स्पीचेस से प्रेरणा भी ले सकते हैं, जिनसे हम आगे सीख लेना चाहते हैं कि किस तरीके से बिज़नेस को ग्लोबलाइज किया जाए, किस तरीके से आप इस अपने बिजनेसेस को और आगे लेकर के जा सकते हैं। और आप यहाँ पे ग्लोबल नेटवर्किंग एक ऐसा मंच हमने खड़ा किया है आज, जहाँ पे आप एक दूसरे से मिल कर के बातें कर सकते हैं और आप अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को देश विदेश में लेकर के जा सकते हैं। सर्टनली हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत आभारी हैं हमारे सारे गेस्ट के, जो अक्रॉस द ग्लोब ट्रैवल करके आ रहे हैं काफ़ी दूर से हमारे लिए। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं हमारे। इट्स प्लेजर एंड ऑनर एंड वी आर वेरी ग्लैड कि इथोपिया के जो एम्बेसडर हैं वो भी आ सके अपना समय निकाल के हमारे लिए। और ये जो मंच है ये स्पेशली ऑर्गेनाइज़ किया जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन से हर साल में एक बार, सो दैट नेटवर्किंग हो इंटरनेशनल लोगों के साथ, इंडियन लोगों के साथ हमारा कोलैबोरेशन हो और हम आगे अच्छा और बेहतर बिजनेस इंडस्ट्री को लेके जा सके। क्योंकि जितने कोलैबोरेशंस होंगे, जितना हम आगे बढ़ेंगे, उतना ही बहुत अच्छा है आगे हम सब के लिए। नेक्स्ट कब क्या है? नेक्स्ट कब जो करने वाले इतना सक्सेसफुल है, आपको जो एनिमा है काफ़ी सक्सेस किया आपका, नेक्स्ट जो है इंडिया में होगा या आपका कंट्री वो क्या है अभी नेक्स्ट? हम लोग प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट इवेंट हम लोग दुबई में करेंगे, क्योंकि हर साल हम यही सोचते हैं कि कोई नई जगह हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें। दुबई एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए भी एक ड्रॉप स्टेशन होती है, ईजी रहता है उनके लिए भी। सो भगवान ने चाहा तो ज़रूर हम लोग वहाँ पे और अच्छा करेंगे। सर आपसे जानना चाहिए इंटरनेशनल लोगों का बिजनेस किस तरह मैनेज करना पड़ता है सबसे कोऑर्डिनेट करने वाले? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आज के ज़माने में हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, प्रोग्रेस करना चाहता है, लेकिन उसको प्रोग्रेस करने के लिए मार्गदर्शन की ज़रूरत है। और वो मार्गदर्शन जो है वो इस तरीके के मंच के द्वारा प्रोवाइड करा जा सकता है। और मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से लोग अपने आपस में एक दूसरे के साथ में बातचीत करते हैं और नेटवर्क करते हैं, सो उसका काफ़ी हद तक हमें अपने अपने बिजनेसेस पे, अपने सर्विसेज के ऊपर काफ़ी असर देखने को मिलता है। जी देखिए, ऐसा है कि ये मुझे लगता है कि हर आदमी अपनी एक सोच लेकर के आता है कि मैं यहाँ से इस मन से ये चीज़ें लेके जाऊँगा। लेकिन मेरे हिसाब से हर आदमी को सुनने के बाद में हमें ऐसा लगा कि जहाँ हम कुछ लोगों से हम मोटिवेशन ले सकते हैं, कुछ लोगों से हम उत्साह ले सकते हैं और कुछ लोगों से सजेशन कि आज आप अपने बिजनेसेस को किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करके, प्लान करके देश विदेश में आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर आप देखें तो बिजनेस नेटवर्किंग और लीडरशिप फोरम अक्सर इसी तरीके के मंच होते हैं, जहाँ पे आप लोगों को एक या दो सजेशन नहीं, कुल मिलाकर के अगर आप बात करें तो हर आदमी, हर बिजनेसेस को किस तरीके से बढ़ावा मिले और कैसे वो लोग आगे जाएं, उसके ऊपर हम लोगों ने बातचीत करी है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। Africa. The feeling for today gives me a lot of hope because finally Africa will be connecting with Asia and connecting in real business. So we expect this is giving us an opportunity to open and unlock doors across the world. It has been proposed that you're going to start the new Kenya chapter. So how are you feeling and what exactly do you think that there is a takeaway for you? My takeaway as the president of Asia Africa Chamber of Commerce and Industry is that today you'll be able to do business in Kenya and you'll be able to have B2B meetings. You'll be able to understand what is available. We will be able to open doors across every industry.
Sir, James, I think since it's a Global Business Leadership Awards, also today you had seen that there was a list of different people from versatile and different domains. So how exactly do you think we have done justice to the entire event? Absolutely, Gigi and Netu. Really, this is a very exciting moment for me as an individual. First of all, I want to thank you for this surprise award. My team here was wondering how come I didn't tell them the secret. I didn't know about this. Thank you very much, and I do recognize the fact that even in receiving this award, I must perpetuate peace across the whole world. And so for me, this is a great learning moment. And I'm so glad that Nancy and her team are here to witness what a good program should look like. And it's not really about the quantity, it's about the quality of a product. Now, today we've witnessed a world-class event, and what tells you it's world-class is the number of recipients of these awards from across the whole world. Your one-liner for the business community, those who are watching you today. Kenya is ready for business, and while we talk about the entire continent, we talk about Kenya as the gateway to Africa, and Nairobi is the capital city of Africa. Thank you. Thank you very much. Of Passion Vista was the idea of a pandemic and injuries while getting in and out of bathtubs. While we understand that showers do not provide the solution to such an elementary problem, Hunt Innovations has introduced to the world the only product that actually prevents or stops injuries while getting in and out of bathtubs. This is very important because there are a lot of people, as you've seen many of the speakers today talking about injuries that are related to this and nothing that's been provided that would actually help. But this gives people a sense of independence, a sense of comfort and safety in knowing that should something happen during their rehabilitation or even in the elderly stage, they've got peace of mind to know that the soft side is there to prevent the injury at all costs. In the United States, we have over 170,000 people that are injured and rushed to the ER every single year, and of those 170,000, 40,000 are actually admitted into the hospital for long-term care due to slips and falls into with bathtubs. So it's something that we really are excited about, and our mission is to not only stop the injuries from happening, but also to make the soft side a mainstay to the bathroom, as well as you would find with a shower curtain, if you will. So the soft side is not just a safety item, but it also provides beauty and comfort in a place that there never was. So we really look forward to everyone going to the website, huntsoftside.com, so that you'll learn more about the product itself and its availability to your country and your state. Thank you so much. It's truly my family with cancer, and I made a decision that I'd have to change my lifestyle to make sure that I avoided cancer, and that led to setting up a global business. And it's just been amazing, some of the things that we've discovered with our innovation scientists working to be able to extend life. I'm 84 years of age and still very fit, working out, playing tennis, playing golf, enjoying life, because there's just so much to do in a lifetime. And from New Zealand, I had a farming background, and I realised the importance of the first milk that every mammal produces to transfer immunity. It's called colostrum. And this is our billion-dollar selling breakfast beverage that we market around the world. But colostrum transfers a software program. It upgrades the immune system so that it's functioning at optimum.
And if you've got an allergy, your immune system's dysfunctional. If you've got a headache, your immune system's dysfunctional. Don't take a painkiller. If you've got indigestion, your immune system's dysfunctional. There's only one substance on the planet Earth that can help boost and restore immune function, and that's the mother's first milk, 3 days, and it's a transfer of all of that immunity and the software program. Very, very interesting. How much price? What is the price? What is the price of this particular cereal? Less than a cup of coffee a day. It's not a great expense to be able to give yourself that extra protection. You know, we've got mutating pathogens, we've got pollution, we've got processed foods, heavy metals, plasticides is a big problem today. It's all having an impact. The COVID epidemic wasn't that serious. The virus is a normal virus, but people's immune systems are so dysfunctional. It had such a huge impact politically, socially, and economically around the world. So you're on your own with your own defensive program, and if you've got a strong and robust immune system, you're going to stay healthy and you're going to live a long life. I'm an example of that. Several things at the same time. My main occupation is working for TazaPay, which is a payment institution providing support from Singapore but to India and all of us. We allowed for cross-border payments and help for the people do that. My role is more to be on the chief compliance and legal, so I support to get license, ensure that we don't have any problem from anti-money laundering, and also that support that we have no fraud, and help on the contract side. Besides that, I'm doing also some support to different companies who want to have a strong governance, especially when they do business all around the world, with main targets Japan, Europe, Singapore, and India. Super. Nice. Thank you very Thank much. you so much, Anand. How are you guys? How are you feeling? Back in the United States, working on projects like Greece's bicentennial, we supported that, and a number of other things. The secondary reason for us founding was to address issues in the industry where women aren't given their just due, and so we've developed some training protocols and some curriculums to help young kids, and preferring young girls, to learn the tools of the trade, so that hopefully in due course we'll be able to change the dynamic around the way people are perceived and the work that's available to them. Yeah. Thank you so much. Thank you very much. It was, an absolute honor for me as an ambassador of Ethiopia to be invited as chief guest of this 6th Global Business Award. It is a very important event which is giving recognition for those leaders, business leaders in diverse sectors. It was also a great opportunity and an honor for me to give awards for business leaders from diverse sectors, including manufacturing, art, culture, education, and so on. I have also an absolute honor to observe that many of the awardees are from different parts of the globe. There are from Europe, from America, from Africa, and from India as well. So it is truly, I can confirm that it is a truly global business leaders, where awardees were given from different sectors and from different parts of the globe, from the UK, Australia, from America, from Africa, and so on. And it was an inspiring. It was a source of inspiration for all other business, chambers to emulate, in organizing such kind of, global business award to encourage the business people who excel in their leadership. And thank you very much. पहला तो मेरा नाम बोल देता हूँ। मेरा नाम है मुरली पाई। मैं डेप्यूटी डायरेक्टर हूँ एशियन अफ्रीकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। ये हमारा 6th ग्लोबल लीडरशिप समिट हो रहा है और काफ़ी सारे मोर देन 60 कंट्रीज से हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं।
यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, काफ़ी अदर कंट्री से, अफ्रीका से है, केनिया से, इथियोपिया से, काफ़ी जगह से काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए हैं और इंटरनेशनल एक बड़ा सा समिट हो रहा है एक द क्लब मुंबई में। It was a long journey. It was about a 21-hour flight to get here from Dallas, Texas, but it was definitely worth it. My business, Carolyn M. Rubin Consulting, is all about empowering leaders of tomorrow, growing them into being servant leaders to ensure we have access to care for our patients, and we also have the ability to lead our organizations with all the new technology that is coming out. So I continue to support our leaders of today, but focus on growing young entrepreneurs and women leaders of tomorrow. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Catherine. Thank you. Thank you. Okay, thank you. बिजनेस इनोवेटर का अवार्ड मिला है, ताकि ये इनोवेटर का अवार्ड उसके लिए है जिसने बिजनेस की दुनिया में कुछ नया किया है। हमने रिस्क मैनेजमेंट को पूरी तरह से रीइमेजिन किया हुआ है। जैसे आप मीडिया से हैं, आपकी मीडिया में आप कभी कभी कोई ऐसी न्यूज़ कवर कर जाते हैं जो काफ़ी प्रश्नदायक है, संशयास्पद है। तो इसमें क्या हो जाता है कि आपके जो बॉसेस हैं, जो प्रिंट करते हैं, पब्लिश करते हैं, जो भी करते हैं, उनके सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है, ये पब्लिश करेंगे तो क्या हमको नुकसान हो जाएगा, क्या हमारा रेपुटेशन पे डैमेज होगा। तो ये जो है, इसको रिस्क मैनेजमेंट का फंक्शन दिया जाता है। और आज तक दुनिया में जितने भी रिस्क मैनेजमेंट फंक्शंस हुए हैं, सब ने कहा ये छोटा है, वो बड़ा है, लेकिन छोटा और बड़े का फर्क हम दोनों के आसपास कौन नहीं समझ सकता। अब मेरे लिए 5 लाख रुपए का खर्चा बड़ा है, अंबानी साहब के लिए 5 लाख रुपए का खर्चा कुछ भी नहीं है। सो ये छोटा और बड़े से हम दूर हटके हमने हर रिस्क को एक नंबर दिया है। नंबर के हिसाब से वो किसके पास जाना चाहिए, कौन अप्रूव करना चाहिए, कैसे ट्रैक होना चाहिए, पूरा का पूरा एप्लीकेशन बना है। ये आज के तारीख में हर छोटे बड़े कंपनी के लिए काम का है और इसको हम ये प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर रहे हैं। इसका नाम है साइबर रिस्क गार्ड प्रो। क्या बात है, क्या बात। थैंक यू सो मच।